जो जिसके घर में पैदा हो गया, जब वो बड़ा होता है तब उसको बताया जाता है कि भाई तुम इस जाति के हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ छुआछूत का, भेदभाव का बर्ताव करेंगे। मूल रूप से यही लड़ाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था अपने आप में गलत है। ये जाति जनगणना से सरकार भाग रही, क्यों भाग रही भाई? आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई बात करते हैं, तो आज प्रधानमंत्री जी बताएं कि उनके कितने सेक्रेटरी अलग अलग जातियों के हैं। बीजेपी की जो माँ है आरएसएस, वो ऐसा बोलती है कि आरक्षण खत्म करो। एक जाति है जो जाति नहीं। जी हाँ, इस वक्त मेरे साथ जो आपको कैमरे में नजर आ रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय जी मेरे साथ हैं। एक जाति ही है सर जो कभी किसी के जहन से नहीं जाती, और आप लोग कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। जाति में कौन पैदा होता है ये किसी के बस में थोड़ी है। जो जिसके घर में पैदा हो गया, जब वो बड़ा होता है तब उसको बताया जाता है कि भाई तुम इस जाति के हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ छुआछूत का, भेदभाव का बर्ताव करेंगे। तो इसलिए कौन किसके घर में पैदा हुआ ये उसके हाथ में थोड़ी है। तो जन्म के आधार पर जाति का भेद, मूल रूप से यही लड़ाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये व्यवस्था अपने आप में गलत है। लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद भी अगर बुलंदशहर में एक सीआरपीएफ के जवान को थाने में एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मुझे अपनी शादी करनी है, घोड़ी पर बैठना है, पुलिस का प्रोटेक्शन दे दो। अगर आज़ादी के 75 साल के बाद भी कर्नाटका में एक एमपी को गांव में इसलिए नहीं घुसने दिया जाता क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से है, तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के मुद्दे पर चर्चा होगी। जब गुजरात और राजस्थान में मूछ रखने पर हत्या हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस विषय पे चर्चा भी होगी, और ये एक जीवंत मुद्दा है। इसके बारे में चर्चा भी होनी चाहिए और समाधान भी निकलना चाहिए। जाति जनगणना से सरकार भाग रही, क्यों भाग रही भाई? आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई बात करते हैं, तो आप जाति जनगणना से क्यों भाग? जाति का नाम ले लेकर एक खाई खोदी जा रही है जनता के बीच। अच्छा, तो बंद कर दीजिए वो खाई, किसने रोका है? जाति के आधार पर अगर खाई खोदी जा रही है तो आज प्रधानमंत्री जी बताएं कि उनके कितने सेक्रेटरी अलग अलग जातियों के हैं, उसका ऐलान कर दें। वो बता दें कि उन्होंने लेटरल एंट्री में कितनी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है, बताएं, खाई को खत्म करें। अच्छा, सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर चल रहे हैं, तो ये जातिगत जनगणना की बात आ रही है, भेदभाव कर कौन रहा है? सवाल ये है। नहीं तो खाली नारे से थोड़ी काम चलेगा। एक तरफ आप नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ आपके राज्यों में जब हाथरस जैसे कांड होते हैं तो आप खामोश रहते हैं। एक तरफ आप नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ जब मध्य प्रदेश में शमशान के अंदर एक दलित को अंतिम संस्कार करने की इजाज़त नहीं दी जाती तो आप खामोश रहते हैं। तो नारे से थोड़ी काम चलेगा, सबका साथ सबका विकास। आपको ज़मीन पर वो सच करके दिखाना होगा, जो कि अभी नहीं है। अभी भी मोहन भागवत जी कहते हैं कि आरक्षण का रिव्यू होना चाहिए और ये ख़त्म होना चाहिए। तो ये लोग कौन हैं? इनकी मातृ संस्था बीजेपी की जो माँ है आरएसएस, वो ऐसा बोलती है कि आरक्षण खत्म करो। तो इसलिए आपको क्या लग रहा है क्यों भाग रहे हैं आखिरकार? आप कह रहे हैं जातिगत जनगणना से डरे हुए हैं, वो क्यों डरेंगे? डरे हैं क्योंकि न्याय के लिए आवाज़ उठेगी। फिर अगर लोगों को ये पता चल जाएगा कि भाई ओबीसी कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, इनको न्याय देने के लिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है, इनका रिजर्वेशन कंटिन्यू करने के लिए और क्या क्या सुविधाएं बढ़ाने की ज़रूरत है, तो फंसेंगे ये लोग, मुसीबत में आएंगे। तो वो तो वर्ण व्यवस्था में यकीन रखने वाले लोग हैं ना, तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये जाति जनगणना ना हो, और हम चाहते हैं कि हो। तो हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो। साफ तौर पर किस तरह से इन्होंने अपनी बात बड़े ही निष्पक्ष तरीके से रखी। एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही जो बार बार विपक्षी दल या सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि आखिरकार जाति के नाम पर ये खाई क्यों खोदी जा रही है। तो इसका जवाब इन्होंने ये किया कि हम भी ये खाई को बंद करना चाहते हैं, बस बात ये है कि अब जातिगत जनगणना हो जानी चाहिए। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।